my dear students. How are you all? I hope you all are safe at your home. See, we have came almost to the end of this chapter, that is chapter number 22, Chemical Coordination and Integration. If you are facing any problem in studying biology, you have to write and practice it. ये नहीं कि मैं कॉपी लेके बैठ गया और स्टोरी बुक के जैसा पढ़ाई किया, मैम ने जो नोट्स दिया वो मैंने पढ़ाई किया, हो गया. नो, इट वोंट वर्क एट ऑल. यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस इट. लिख लिख कर पढ़ाई करो. अभी भी मैं जब पढ़ती हूँ मैं लिख लिख कर ही पढ़ती हूँ. सो आई एम गिविंग यू दिस सजेशन. ओके, अभी आप बोलोगे मैम थोड़ी ना टॉपर थी जो सजेशन दे रही है. या आई वॉज टॉपर. ओके, सो प्लीज लिख लिख कर पढ़ाई करो. ओके, सो क्या करो कि आप जो मैंने नोट्स दिया है उससे आप अपना पॉइंट्स बनाओ, बना के आप नोट डाउन करो और उससे पढ़ाई करो. ओके, तभी आप सक्सीड करोगे अपने लाइफ पर. ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम यू हैव टू बी फोकस्ड. आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा कि मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए. यू हैव टू बी फोकस्ड. ओके, सो लेट अस बिगिन विथ टुडेज क्लास. In my last class I have discussed about pancreas. I hope that is clear to you people. और आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको pancreas पूरा क्लियर है, आपको इंसुलिन थेरेपी भी क्लियर है. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे गोनाड्स के बारे में. ओके, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गोनाड्स. गोनाड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ गोनाड्स. वन इज टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. मैंने बोला था आपको टेस्टिस मेल के बॉडी में प्रेजेंट रहता है एंड ओवरी फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, पहले हम टेस्टिस देखते हैं. सो टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन. इसे प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्लेज ए डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, आपको पता है ना, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ इंडिविजुअल गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस. नेक्स्ट जनरेशन देना. तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपका ये टेस्टिस का मेन रोल है. ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस का मेन रोल है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहा जाता है. मेल के बॉडी में देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है. उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. हम वो भी देखेंगे. ठीक है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 12. अभी जस्ट पढ़ेंगे कि टेस्टिस से क्या हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हार्मोन्स, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट हार्मोन्स विच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम टेस्टिस. सो टेस्टिस इज ड्यूअल फंक्शन. इसका दो काम है. फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज मेल सेक्स ऑर्गन. ओके, मैंने बोला ये एक्ट एज मेल सेक्स ऑर्गन. तो ये मेल सेक्स ऑर्गन जैसा काम करता है. देन इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट. डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेट? आपने 10 में भी पढ़ा होगा. द नेम ऑफ मेल गैमेट इज स्पर्म्स. ओके, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में स्पर्म्स. ओके, दिस इज द नेम ऑफ मेल गैमेट. ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. एंड इट ऑल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इसीलिए तो हम एंडोक्राइन चैप्टर में से पढ़ रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज इट्स एंडोक्राइन फंक्शन? दैट इज टू रिलीज हॉर्मोन्स. ये हार्मोन भी रिलीज करता है. ओके, सो हम अभी बस हार्मोन से पढ़ेंगे. स्पर्म या मेल सेक्स ऑर्गन जैसे वो काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग योर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम 12 में पढ़ेंगे. ठीक है, किसी को ज्यादा जानना है तो यू कैन रिफर क्लास 12 बुक और वहां से आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स. टेस्टिस से आपका जो हार्मोन रिलीज होता है उसे एंड्रोजन कहते हैं. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंड्रोजन्स. वन इज योर टेस्टोस्टेरोन, another is dihydrotestosterone and another is androstenedione. Okay, these are the 3 types of hormones which are being released from testis. But the most important या बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हार्मोन रिलीज होता है that is testosterone. So we will be discussing about testosterone. उसका क्या रोल है मेल बॉडी में? Okay, testosterone. So hormone testosterone. ओके, टेस्टोस्टेरोन का फर्स्ट रोल है दैट इज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, चेंज ऑफ वॉइस, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस. ओके, फेशियल हेयर्स मेल्स में आप देख सकते हो कि बियर्ड्स होता है, बियर्ड्स आ जाता है, दाढ़ी आता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट,
चेंज ऑफ वॉइस, जब एक मेल प्यूबर्टी अटेंड करता है उसका वॉइस चेंज हो जाता है, ये सभी ने नोटिस किया होगा. दैट इज व्हाट इज चेंज ऑफ वॉइस, एंड दैट चेंज ऑफ वॉइस इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट इज एग्रेसिवनेस, मेल का बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं वो लोग. फीमेल की जैसे उनमें पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव है बहुत. ओके, द मेल ईगो बोलते हैं ना, एग्रेसिव है बहुत बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट इज लो पिच ऑफ वॉइस. ओके, उनका वॉइस का जो पिच है वो सॉफ्ट होता है. फीमेल का वॉइस क्या होता है, बहुत कान में लगता है. आपको मेरा वॉइस भी बहुत कान में लगता होगा, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो बट मेल्स का वॉइस क्या होता है, लो पिच का होता है, सॉफ्ट होता है. सो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन. मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का और एक नाम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. 2 डिग्री लिखते हैं ना सेकेंडरी को, ये तो पता ही होगा, केमिस्ट्री में देखा ही होगा. प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री. ठीक है, सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. ना व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है कि जो स्पर्म्स, जो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है, इट स्टोर्स द स्पर्म्स, इट हेल्प्स इन मेचुरेशन ऑफ स्पर्म, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, ये सब काम करता है. सो इनडायरेक्टली वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता. अगर वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता देन इट विल बी नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बट वो डायरेक्टली तो रोल नहीं करता, इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, बोन्स एंड मसल्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलाइन बॉडी. मेल का बॉडी एक अलग टाइप का होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. थोड़ा उनमें मसल्स ज्यादा होता है. ओके, उनका बोन्स एंड मसल्स का काफी ज्यादा ग्रोथ होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. उनका बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी शेप ही अलग होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. ओके, नाउ व्हाई इट इज, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पहले भी बोला है. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी आपका टेस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा है बिकॉज देयर आर सम अदर functions of testosterone as well, but what is required for you people वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. ठीक है, बाकी सब आप हायर क्लासेस पे पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे. ठीक है, so that's all for testis. Now we will see ovary. So ovary, just like testis, ovary acts as a primary sex organ of female. Ovaries act as primary sex organ of female. Okay, मतलब ये फीमेल में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इसका डायरेक्ट रोल है, इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल कहा जाता है. नाउ इट ऑल्सो परफॉर्म्स डुअल फंक्शन. वन इज as a female sex organ and another is as an endocrine gland. As a female sex organ, it produces the female gamete, that is ova या egg. You all know that. And as an endocrine gland, it releases hormones. There are 3 hormones which are being released from ovary. One is estrogen, progesterone, and relaxin. Relaxin is released in a very less amount at the later parts of pregnancy. Okay, so let us first see estrogen. Estrogen, इसे किसी किसी बुक में ओएस्ट्रोजेन भी लिखा जाता है, OESTROGEN, ओएस्ट्रोजेन भी लिखा जाता है, बट कॉमनली इट इज नोन एज एस्ट्रोजेन. Now what is the functions of estrogen? मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था. मैंने बोला कि एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल. डू यू रिमेम्बर? ओके, सो इट इज बेसिकली इट इज रिलीज फ्रॉम granulosa cells of Graafian follicle. Okay, it is released from granulosa cells of Graafian follicle. Graafian जो follicle है उसके साइड में जो सेल है उसका नाम है granulosa cells. So it is being released from granulosa cells of Graafian follicle. Now what are its functions? First is growth of uterine endometrium during menstrual cycle. Uterine endometrium. What is uterine endometrium? देखो, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें आपका 3 लेयर्स है. ठीक है, एक है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम एंड बाहर का लेयर है पेरीमेट्रियम. ये क्लास 12th में मैं पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस में. ठीक है, सो इनर मोस्ट लेयर जो है वो है यूट्रिन एंडोमेट्रियम.
और वो यूट्रिन एंड्रोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत थिक हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। और वो मोटा कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। वो मोटा इसीलिए होता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए एट दैट टाइम तुम्हारा जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाके वहां पे इम्प्लांट हो सके, वो वहां पे क्या दब जा सके। ओके, उसके लिए वो थिक हो जाता है। सो वो ग्रोथ ऑफ यूट्रिन एंड्रोमेट्रियम कौन करवाता है? दैट इज एस्ट्रोजन। Next is development of mammary glands, that is breast, okay, through which the female feeds its young ones, उसका development में भी help करता है। Development of female secondary sex organs, okay, फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे हमने देखा था कि मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है लाइक इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली फीमेल्स में भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि आपका मेमरी ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, फेलोपियन ट्यूब, फिर वेजाइना। ऑल दिस आर द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट उनका रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अपियरेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। जो फीमेल लाइक जो कैरेक्टर्स है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स ऑन थाइज एंड हिप रीजन। ओके, जो फीमेल का लेग्स होता है वो काफी मोटा होता है, सो दैट इज द थाई एंड हिप रीजन, उनमें काफी फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। एंड हाई पिच वॉइस, उनका वॉइस भी हाई पिच होता है। सो ऑल दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सो एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ यूट्रिन एंड्रोमेट्रियम वॉल, देन डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल। नेक्स्ट इज फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड अपीयरेंस ऑफ फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है वो सब कुछ आपका एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। नाउ लेट अस सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। व्हाई इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज रिलीज्ड इन हाई अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। नाउ ये कहां से रिलीज होता है? इट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। डू रिमेंबर कॉर्पस ल्यूटियम? जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवा या एग निकल जाता है, जो स्ट्रक्चर बचा रहता है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज ऑल्सो नोन एज येलो बॉडी बिकॉज इसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है, इसलिए इसे येलो बॉडी भी वो कहा जाता है। सो ये कॉर्पस ल्यूटियम से आपका हार्मोन निकलता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका फंक्शन आपका मेनली प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है। ठीक है, नॉर्मली इसका इतना फंक्शन नहीं है, आपका ये प्रेगनेंसी रिलेटेड ही इसका फंक्शन है। फर्स्ट इज इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस का जो लाइनिंग है यहाँ पे ये एग दब जाता है। ओके, दब जाता है, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, दब जाना, वो एग दब जाता है, दैट इज योर इम्प्लांटेशन। और अंदर में जो वॉल जो थिक हो गया, मैंने बोला था ना वॉल थिक हो जाता है, दैट इज थिकनिंग ऑफ वॉल, दैट इज नोन एज एंड्रोमेट्रियम का थिकनिंग। वो थिकनिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सो एस्ट्रोजन हार्मोन थिक बनाता है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट इज रिलीज इन हाई अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने बोला आपको ये प्रेगनेंसी के टाइम में हाई अमाउंट में रिलीज होता है। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन, विच हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड इन हाई अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स? दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। प्लेसेंटा मैंने आपको बोला था, प्लेसेंटा दैट इज इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फिटस। मदर और फिटस में कनेक्शन होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, एक कवरिंग होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, डिक शेप स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। ये सब आप 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, इससे ही आपका न्यूट्रिएंट सब कुछ ट्रेवल होता है फ्यूटस में फ्रॉम मदर। ओके, सो ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन एंड मिल्क सिक्रीशन। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आपका जब बेबी का बर्थ हो जाएगा, द मदर नीड्स टू फीड इट्स बेबी। तो फीड करने के लिए, उसे पिलाने के लिए, मिल्क पिलाने के लिए मिल्क का बनना और रिलीज होना भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, उसमें इसका क्या रोल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो भी होता है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन, वो सब ये रेगुलेट करता है बॉडी में।
ठीक है। सो प्री मेंस्ट्रुअल ग्रोथ आपका जो भी फेज है वो ये मेंटेन करता है। अभी मैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो 12 में है, ठीक है। सो अभी आप इतना फंक्शन ही आपके लिए एनफ है, मोर देन एनफ। प्लीज आप ये सब फंक्शन दिमाग में रख देना, इससे बाहर और कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट इज रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन वर्ड आया है रिलैक्सेशन से, रिलैक्स एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना, दैट इज रिलैक्सेशन। ओके, तो इट इज रिलीज्ड बाय ओवरी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ठीक एंड में, दैट इज एंड ट्राइमेस्टर में ये हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। इसका काम क्या है? वाइडनिंग ऑफ पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं आप, अच्छा ये सब छोड़ दो, आपको आपके लिए पेल्विक है आपका जो फीमेल के यूट्रस में एक बोन है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फेसिस। उस प्यूबिक सिम्फेसिस को ये एनलार्ज करता है, ठीक है, ये एनलार्ज करता है, ओपन अप करता है। क्यों करता है? ताकि आपका जब चाइल्ड का बर्थ हो वो इजीली निकल आ सके फ्रॉम आपका जो बर्थ कैनाल है वहां से इजीली निकल सके। क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, पहले हेड निकलता है, हेड रीजन पहले निकलता है, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी आपका निकल के आता है। जब आपका चाइल्ड निकल के आता है, पहले हेड फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो हेड का डायमीटर आपका बॉडी के बाकी डायमीटर से बड़ा होता है। सो इतना बड़ा चीज बर्थ कैनाल से निकलने में उसको तो बड़ा जगह चाहिए, सो वो एरिया आपको बड़ा करना पड़ेगा। एंड वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक कैविटी थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि बेबी का इजीली बेबी निकल सके। ओके, सो दिस आर अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज। फर्स्ट है आपका एस्ट्रोजन, सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन एंड थर्ड इज रिलैक्सिन। ओके, नाउ हमने तो सभी ग्लैंड्स पढ़ लिया। ओके, ऑलमोस्ट सभी पढ़ लिया हमने स्टार्टिंग फ्रॉम पिट्यूटरी आपका ओवरी तक देख लिया हमने, सभी ग्लैंड पढ़ लिया, 10 हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स देयर आर सम hormones which are being released from other parts of our body. एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं होके बाकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होता है। ओके, now what are those hormones? Let us see. First is the first hormone is being released by kidney. Okay, पहला हार्मोन आपका किडनी से रिलीज होता है। So the name of the hormone which is being released from kidney is, लिख कर रखो ये नाम, that is erythropoietin. Erythropoietin. Okay, this is the hormone which is being released from kidney. हमारे बॉडी में जो किडनी है जो फिल्टरेशन ऑफ यूरिन का काम करता है, जो यूरिन बनाने में हेल्प करता है, वो एक हार्मोन भी बनाता है। ये बात तो आई थिंक आपको आज नया ही पता चला होगा। ओके, सो किडनी से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन हेल्प्स इन मैच्यूरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी याद है ना सबको, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी के मैच्यूरेशन या फॉर्मेशन में ये आपका किडनी हेल्प करता है। ठीक है, इससे आपका नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी का किडनी अगर फेल हो गया तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें एक ऑप्शन था, डिफरेंट ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था ये आरबीसी इफेक्ट होना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अगर आपको पता नहीं होता कि यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो आरबीसी बनाने में हेल्प करता है तो आप वो आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, सो आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी, जो भी आपके एनसीईआरटी में मैं सब कुछ ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, वन इज किडनी जो इराइथ्रोपोएटिन रिलीज करते हैं, सेकेंड इज हार्ट से भी एक हार्मोन रिलीज होता है नोन एज आर्ट्रियल, लिख के रखो, आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जिसको एएनएफ भी कहा जाता है, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्ट्रियल वाल से जो हार्ट का आर्ट्रिया है ना, याद है ना आर्ट्रिया सबको, आर्ट्रिया से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है? इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। जो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसमें ये थोड़ा सा उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर दैट इज एएनएफ।
बाकी आपका बॉडी में जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, उससे भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है। मेनली 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एक्सेट्रा। ओके, सो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज अभी तक मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तो मैं अगर बॉडी का डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर पार्ट्स का नाम बोलूं देन ये तो आपके बाउंस मारेगा आपके हेड में, ठीक है। सो इसलिए आई विल टीच दैट चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी दैट इज द हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, सो मैंने नोट्स में वो प्रोवाइड कर दिया, यू प्लीज नोट इट डाउन, लिख कर रख देना। समझाऊंगी मैं जब चैप्टर 16 पढ़ा लूंगी फिर मैं समझाऊंगी। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस, टेस्टिस से क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है, उन हार्मोन्स का रोल। देन वी हैव सीन ओवरी, ओवरी से क्या हार्मोन रिलीज होता है, 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तीनों हार्मोन का फंक्शंस हमने देखा। एंड देन वी हैव सीन द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक किडनी, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज इरिथ्रोपोइटिन व्हिच इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एंड देन वी हैव सीन द हार्मोन व्हिच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम हार्ट, एक ही हार्मोन रिलीज होता है दैट इज आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर व्हिच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम आर्ट्रियल वाल्व्स and it reduces the blood pressure. Okay, there are other hormones जो हम कमिंग नहीं, आफ्टर चैप्टर 16 हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया, यू कैन ऑब्वियसली लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। सो स्टडी वेल एंड स्टे सेफ।